नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रमोद राव और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोकैलेमिया। अभी हाइपोकैलेमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो होता है वो होता है वोमिटिंग। पेशेंट में वोमिटिंग हो रहा है, पेशेंट में लूज मोशंस हो रहा है, तो इन कारणों से पेशेंट में पोटेशियम की कमी आ सकती है। सबसे दूसरा मेजर कॉज जो होता है वो होता है अगर पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन हो रहा है एंड पेशेंट को राइट ट्यूब लगा हुआ है, उस कंडीशंस में पेशेंट में पोटेशियम लॉस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और तीसरा मेजर कॉज होता है अगर किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स हायर एंटीबायोटिक साइड में चल रही है तो उस कंडीशन में भी पोटेशियम शरीर के अंदर कम होता है। फोर्थ मेजर कॉज जो होता है अगर कंटिन्यू आईवी फ्लूइड्स अगर पेशेंट्स में हम दे रहे हैं उस कंडीशन में भी पोटेशियम लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर पोटेशियम शरीर के अंदर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्लिनिकल सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स पेशेंट में देखने को जो मिलता है दैट इज़ द मसल्स वीकनेस। ये मसल्स वीकनेस इस हद तक भी बढ़ जाती है कि दैट्स वी कॉल द सूडो पैरालिसिस भी पेशेंट में डेवलप हो सकता है। दूसरा मेजर साइड जो पोटेशियम में हमको देखने को मिलता है वो होता है कार्डियक साइड से। अगर पोटेशियम कम हो जाता है तो उस कंडीशन में कार्डियक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है और पेशेंट्स में एक्टोपिक्स डेवलप होते हैं, पेशेंट में कार्डियक अरिथमिया भी डेवलप होता है। तो इस प्रकार से मेनली कार्डियक इन्वॉल्वमेंट पोटेशियम की वजह से होती है। तो अभी क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिसे हमें पोटेशियम लॉस में देखना पड़ता है। सबसे पहले तो पोटेशियम लेवल अगर 3 से अगर कम जा रही है और ईसीजी में क्यूटीसी चेंजेस अगर 500 के ऊपर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें पोटेशियम के बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 3.5 to 4.5 के रेंज में होती है और बहुत कम सीमित दायरे में ये होती है। इसका बढ़ जाना भी बहुत शरीर के लिए घातक रूप हो सकता है और इसका कम हो जाना भी शरीर में घातक रूप ले सकता है। तो पोटेशियम एक वार्निंग साइन है। पोटेशियम अगर 3 से कम हो और ईसीजी चेंजेस में अगर क्यूटीसी वैल्यू अगर 500 से बड़ी है तो उस कंडीशन में हमें पोटेशियम को सीरियसली लेना है। अगर इस कंडीशन को हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया डेवलप होकर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। अभी पोटेशियम को किस तरह रिप्लेस किया जाए, तो पोटेशियम रिप्लेस करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड जो होती है वो होता है ओरल इंटेक ऑफ पोटेशियम। तो ओरल इंटेक ऑफ पोटेशियम में हम मेनली पेशेंट को ओरल के रूप में हम पोटेशियम देते हैं, जैसे बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, देन टोमेटो सूप इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम्स, then orange juice, coconut waters, these are the natural source of the potassiums। तो सबसे बेस्ट वे जो होता है पोटेशियम रिप्लेसमेंट का दैट इज द ओरल्स। दूसरा होता है आईवी के रूप में दैट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। बट पोटेशियम क्लोराइड जो होता है इट हैविंग वेरी बर्निंग सेंसिटिव। तो अगर पोटेशियम पेशेंट में देना भी है तो उसे आईवी फ्लूइड में डिज़ोल्व करके कम से कम 4 से 5 घंटे तक हम पेशेंट को थ्रू द ड्रिप्स उसको दे सकते हैं। अगर बहुत ही डिफिशियंसी सीवियर डिफिशियंसी अगर पेशेंट में अगर है तो सेंट्रल लाइन के थ्रू भी पोटेशियम पेशेंट में दिया जाता है। एक नॉर्मली पर पोटेशियम देने के लिए आईवी के रूप में जब हम पोटेशियम पेशेंट में जब देते हैं तो उसका भी फार्मूलेशंस होता है। अगर पोटेशियम 3 से 3.5 के बीच में अगर है तो 10 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम से 0.1 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम बढ़ता है।
एक KCl की वैल्यू में अगर 2 ml का अगर KCl का वो एम्पुल है तो उसमें 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है। मतलब हाफ एम्पुल मतलब 1 ml हमको पेशेंट में देना पड़ेगा, तब जाके उसका 0.1 पोटेशियम बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर पोटेशियम 2.5 से 3 के बीच में अगर है तो यही क्वांटिटी थोड़ी चेंज होती है, जिसे 0.1 बढ़ाने के लिए हमको 15 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम पेशेंट में देना पड़ेगा। अगर यही क्वांटिटी अगर 2.5 से कम होती है तो 0.1 पोटेशियम बढ़ाने के लिए हमें 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम पेशेंट में देना पड़ेगा। उसी प्रकार जब भी पोटेशियम शरीर में कम होता है तो साथ में आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट पेशेंट को में देना होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दोनों का ब्रदर और सिस्टर्स का नाता होता है। अगर शरीर में पोटेशियम कम हो रहा है तो साथ में मैग्नीशियम भी शरीर में कम होगा। तो पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ और हाइपोकैलेमिया कंडीशन में पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ आपको मैग्नीशियम देना है तो ये जो दिया जाता है ये 2 ग्राम IV स्लोली फॉर 1 आवर तक आपको देना है। उसके साथ क्या चेंजेस ECG में आते हैं पोटेशियम अगर शरीर के अंदर कम हो जाता है तो सबसे पहले हमको U वेव देखने को मिलती है ECG में, और दूसरा स्पेसिफिक फाइंडिंग जो मिलता है दैट इज द टॉल T वेव्स। तो इस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शरीर में पोटेशियम की कमी हुई है। तो ये पोटेशियम शरीर में, तो इन शॉर्ट पोटेशियम के बारे में हम शॉर्ट में 2-3 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। द बेस्ट रूट टू रिप्लेस द पोटेशियम इज़ द ओरल, एंड द अलार्मिंग साइंस ऑफ द hypokalemia if the potassium is less than 3 and the QTC value is more than 500. Both these conditions causing the cardiac arrhythmia. So हमें ये 2 चीज़ें हमेशा पोटेशियम के समय हाइपोकैलेमिया कंडीशन में ध्यान में रखना चाहिए, और हाइपोकैलेमिया कंडीशन में हमेशा पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम को भी रिप्लेस करना चाहिए। ये